बनते जाएंगे वैसे वैसे पाप बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिना पाप के, बिना क्रूरता के, बिना हत्या के, बिना डकैती के मांस प्राप्त नहीं होता है। मांस जो है कैसे प्राप्त होता है? पशुओं के जीवन पर डाका डालने से प्राप्त होता है। तो भगवान क्यों नहीं अवतार लेता? इतने मुर्गियों की हत्या होती है, इतने बकरियों की हत्या होती है, इतने गाय की हत्या होती है, इतने भैंस की हत्या होती है, ईश्वर क्यों नहीं अवतार लेता? क्यों उसका खजाना खाली हो गया या पाप से स्वयं डर गया? तो मेरे मित्रों, सत्य बात यह है, ईश्वर अवतार नहीं लेता है और पशुओं की बलि बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थ है, पापयुक्त कर्म है। मूर्ति पूजा जो है शास्त्र के विरुद्ध है। आप देखें, मूर्ति पूजा जो है कहीं पर भी वैदिक वाङ्मय में 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में और गृह सूत्र आश्वलायन गृह सूत्र आदि हैं। इन ग्रंथों में कहीं पर कोई दिखा दे कि मूर्ति इस प्रकार से बनाओ, ऐसे स्थापित करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कहीं पर कोई दिखा दे। और योग दर्शन पूजा पाठ का, भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ जो प्रमाणिक क्या है? योग दर्शन है। योग दर्शन में कहीं कोई दिखा दे? साफ साफ लिखा है, हृदय पुंडरी के यानी हृदय जो कमल के आकार के समान है, नासिका अग्रभागे, नाक के अग्रभाग पर, भ्रुकुटी मध्य, दोनों भवों के बीच में, या मूर्धनी, या जहाँ पर चोटी हमारी होती वहाँ पर मन को एकाग्र करने का प्रयास। कहाँ मूर्ति है बताइए? मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं। नासिका के अग्रभाग पर जो है मन को एकाग्र करना है, तो कहाँ मूर्ति? मूर्ति की जरूरत ही नहीं, अपने ही अंदर जो देखना है। यही बात गीता में भी कही है। तो बुद्धिपूर्वक भी और शास्त्रों से भी ये सिद्ध है कि मूर्ति पूजा अवैदिक है, अमान्य है। तो इस तरह से मेरे मित्रों, संसार में मूर्ति पूजा आदि जो है पाखंड प्रारंभ हुआ। इसको नहीं मानना चाहिए। सत्य को जानने के लिए, यथार्थ को जानने के लिए, सत्य असत्य को का निर्णय करने के लिए और सभी शास्त्रों को जानने के लिए, सभी शास्त्रों के साथ साथ संसार में जितने भी मत संप्रदाय हैं उनके रहस्यों को जानने के लिए, कुरान बाइबिल के रहस्य को जानने के लिए, बौद्ध आदि ग्रंथों को जानने के लिए, पुराणों को जानने के लिए, उपनिषद सब सारे उपनिषदों को जानने के लिए और दर्शनों के सार जानने के लिए सिर्फ एक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए, जिसके पढ़ने से आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। इति